पैसे दे दो, वो ले आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखें। ये लें जी, आज का व्लॉग हो गया है स्टार्ट। और इधर माज एक्सीडेंट करके आया अपनी गाड़ी का। छोटा सा ही हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। बस जो बैक मिरर होता है वो टूट गया था, तो उसको रिपेयर करवा रहा है और मुझे फ़ाइन पड़ गया है 200 रियाल का। वैसे मेरे साथ छोटा सा एक फ़्रॉड भी हो गया है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। और शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग उससे बच सकें। माज को लड़कियों की ड्राइविंग बिल्कुल नहीं पसंद। जो आजकल सऊदी अरेबिया में लड़कियां ड्राइविंग कर रही होती हैं ना, उसे बड़ी चिढ़ आती है जब भी कोई गाड़ी इसके पास से गुजरे। अगर वो लड़की ड्राइव कर रही होती है ना, तो इसको अच्छा नहीं लगता है, बड़ी बेजारी का इजहार करता है ये। और बैड लक ये हुई है कि उसका जो एक्सीडेंट हुआ है वो भी एक लड़की के साथ हुआ है। कहता है मामा मैं इशारे पे खड़ा था सिग्नल पे, और वो गाड़ी वाली ना साथ से ऐसे टक्कर लगा के गुजरी है, बिल्कुल साथ से लग के गुजरी है। तो वो उसका जो बैक मिरर है वो टूट गया था। रिपेयर नहीं करवाया, उसको सारा न्यू करवाना पड़ा है, चेंज करवाना पड़ा है। पुराने वाला उतार के ये वाला वो शीशा है टूटा हुआ, माज घर ले आया था। तो जब वो घर लेके आया तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो तूर की जब नज़र पड़ी तो तूर इसको देख के तो मैं म्याऊं म्याऊं करने लग गया। मैं कहूँ पता नहीं म्याऊं म्याऊं क्यों कर रहा है, ब्लैक कलर है तो शायद इसे बिल्ली लग रही है। जब मैंने बहुत ज़्यादा गौर किया तो जो इसके अंदर शक्ल बनी हुई है ना, वो बिल्ली जैसी, जानवर जैसी शक्ल बनी हुई है। बच्चे कितने जीनियस होते हैं, उन्हें देख के फ़ौरन सब पता चल जाता है। जो चीज़ें हैं हम इग्नोर कर देते हैं, बच्चों से नहीं इग्नोर होती हैं। इधर सिलेंडर हो गए हैं हाली, दोनों हो गए हैं। वैसे तो रूटीन में ऐसे होता है, एक हाली हो तो हम वो भरवा लेते हैं और दूसरा यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा बैड लक हुई है कि तवज्जो नहीं की गई, पड़ा रहा है हाली। तो फिर सब ने यही कहा कि दोनों जब इकट्ठे हाली होंगे फिर ही हम जाएंगे। तो मैंने इनको साफ़ भी कर दिया है, क्योंकि जब ये उठाते हैं ना सिलेंडर को तो फिर सिलेंडर ग्रीसी होते हैं या कुछ आटा वगैरह लगा होता है, तो इनके कपड़े सारे हो जाते थे गंदे। पैसे दे दो, वो ले आता है। जूती तो चेंज कर लो, ये वाली पहन लो, ये वाली। हाँ इधर रखने लगी, कर लो चेंज, कुछ नहीं होता ये वाली। और ये देखिए माज जो है ना, कोशिश कर रहा था कि वो जूता अपना चेंज कर ले, क्योंकि वो टूटे ना। उसका जब वज़न उठा के सीढ़ियों से गुजरते हैं ना, आते हैं, तो उसे लगता है कि जूता मेरा ख़राब हो जाएगा। तो बस वो मैं कह रही थी चेंज कर लो, लेकिन उसका मूड चेंज हो गया, तो फिर उसने चेंज ही नहीं किया जूता। और देखिए वो माज जो है ना, वो सोप पहनने के बगैर ही सिलेंडर लेके गया है, और बाद में वापसी आके वो अभी ऊपर आएगा और सोप पहन के जाएगा, क्योंकि वो कहता है कि मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही करता है कि मेरे कपड़ों की प्रेस भी ख़राब नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल गंदे भी नहीं होने चाहिए, जूता भी साफ़ होना चाहिए। तो ये जो शीशा टूटा हुआ उसका फ्रेम ले आया ना, वो कह रहा था कि मम्मा मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैंने कभी काम आ जाएगा इसका जो फ्रेम है वो वाला। तो मुझे जगह ही नहीं मिल रही कि मैंने उसको रखना कहाँ पे है। तो इधर मैंने साथ में कपड़ों के लिए मशीन भी लगाई हुई है, कपड़े भी धो रही हूँ, घर की सफाइयाँ भी चल रही हैं। आज फुल बिज़ी डे था, काम बहुत ज़्यादा था, और आज ही व्लॉग भी मैंने अपलोड करना था, लेकिन कपड़े धोने शुरू कर लिए तो फिर मेरा व्लॉग जो है ना वो पीछे रह गया। एक दिन मेरा ऊपर चला गया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये काम भी ज़रूरी होते हैं। व्लॉग बनाने की वजह से ना मेरे बहुत से घर के काम जो है पेंडिंग पड़े रहते हैं, क्योंकि अभी मेरी स्पीड इतनी फ़ास्ट नहीं हुई और तूर को भी मैं इतनी तवज्जो नहीं दे पा रही हूँ। कितने टाइम से मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे क्वालिटी टाइम दे ही नहीं रही हूँ। मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ और वो बेचारा अपनी हरकतें छोटी मोटी जो उसने करनी होती है ना वो करता रहता है। तो खैर इधर मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं, सूख रहे हैं वो, और ये इकट्ठे पड़े हुए थे। वह अंदर धूप तो आती नहीं है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि हालांकि स्पिनर हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको चेंज करती रहती हूँ कि उनमें स्मेल ना आ जाए और वो जल्दी हवा से ही जल्दी से सूख जाएँ। तो बस ये सारी सीढ़ियाँ भी मैंने साफ़ कर रही हैं। जब सिलेंडर नीचे रखने आए थे तो मुझे गंद भी नज़र आया, तो मैंने कहा चलें सीढ़ियाँ भी साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो धो के अच्छी तरह साफ़ हो जाता है घर, लेकिन धुल नहीं सकता, क्योंकि पानी का कोई अरेंज ही नहीं है कि पानी किस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा। तो बस ब्रश लगा लेती हूँ और कभी कभी साथ में फिर गीला कपड़ा भी लगा लेती हूँ। तो बस ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। बोलो हाय, हाय बोलो गाइस, गाइस
उधर ही बोलो अस्सलाम वालेकुम। बोलो क्या हाल है। और देखिए दूर भी कपड़े धो रहा है ना। ये देखो बोलो कटिंग करें आपकी कटिंग। ऐसे ऐसे कटिंग करें। करनी है नहीं करनी। उधर ही रहो नीचे नहीं आना आपने। और बोलो वीडियो को लाइक कर रहे हैं। लाइक कर रहे हैं। बोलो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बोलो बाय बाय। वहाँ का आज खुद से ही मूड हो गया, वो थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर रही है तो फ्रिज भी साफ़ करके गई है। मैं बस थोड़ा सा मुआयना कर रही थी सही साफ़ हुई है कि नहीं। और गैस लेके भी वो आ गए हैं, लेकिन ये इधर से जब गुजर रहा था ना मेरी तवज्जो कैमरे की तरफ आ गई थी। नहीं तो पहले तो ऐसे होता है जब ये गैस लेके या कोई चीज़ लेके आते हैं ना तो मैं इधर से रास्ता जो है ना वो सही बनाती हूँ, चीज़ें पीछे करती हूँ। तो आज मेरे जहन में ही नहीं रहा, मेरी तवज्जो सारी मूवी बनाने की वीडियो बनाने की तरफ हो गई थी। तो वो हनी जो है ना वो थोड़ा सा बोल रहा था, कह रहा था कि थोड़ा तंज कर रहा था, कह रहा था मामा इधर और भी किसी को बैठा दें, 2-3 चीज़ें भी और रख दें इधर। और चीज़ें और रख सकते हैं, रख लें। यहाँ कुछ और भी चीज़ें रखें। यहाँ कोई बैठ भी रहा अब्दुल्ला आपको बुलाएं। और इसीलिए मैंने कहा था लाओ मैं साथ पकड़ती हूँ। क्या पकड़ेंगे आप पे? एक साइड से। बड़े भाई को दो। मुझे दे, मैंने इसको दिया। अच्छा इतने नहीं खाने हैं बस। बड़े भाई तो गैस का सिलेंडर ला के माशाल्लाह थक गए हैं। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि लेके भी गंदा आए हैं। ये देखें आजकल के बच्चे ऐसे हैं, कोई वज़नी चीज़ उठा लेना तो फिर बच्चों को उठाने के लिए 4-5 बंदे और साथ चाहिए होते हैं। तो बस ये सिलेंडर को मैं फ़िक्स कर लूँगी। पहले मैंने सोचा मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन अभी मैं कपड़े धो रही हूँ, मेरे और इतने काम है, खाना बनाना है, तो मैं इसको बाद में साफ़ कर लूँगी। मैं साथ ही मैं फ़िक्स कर लेती हूँ। इसका बस ये ऊपर से ढक्कन उतारना होता है और इसको साथ में फ़िक्स करना होता है। इसको फ़िक्स करने का तरीका ये है कि ज़ोर से इसको प्रेस करना होता है और टिक की आवाज़ आती है। तो जब टिक की आवाज़ आए ना तो वो फ़िक्स होता है। अगर आवाज़ नहीं आई तो फिर इसका मतलब है फ़िक्स नहीं हुआ। अगर ऐसे हो तो छोड़ दें ऐसे ही, तो वो फिर गैस लीक होती रहती है उसमें से। तो इधर मैं खाना बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैं आलू गोभी बना रही हूँ। गोभी फ्रोज़न है और सबसे पहले मैंने आलू काट लिए हैं बारीक बारीक, मोटे नहीं लेने, और क्योंकि वो फ्रोज़न है तो उसमें इस तरह के आलू ही चलेंगे, मोटे वाले नहीं चलेंगे। तो इनको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, हाफ़ डन करूँगी दोनों साइडों से। इसके ऊपर हल्की सी एक लेयर ब्राउन सी कोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये देखें इस तरह के ब्राउन जब हो जाएं तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और उसी घी में इसी में मैं फिर बाद में मसाला बना लूँगी। तो चले एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये मैंने 2 प्याज काटे हैं और लहसुन की एक गट्ठी है पूरी, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और आलू देख लें, इनका दिल कर रहा है ऐसे ही खा लें। मैंने कहा मैं फिर पकाती नहीं, आप लोग ऐसे ही खा लो। नहीं कहते हैं हम बस ट्राई कर रहे हैं, वैसे टेस्टी है लेकिन आप पका लें खाना फिर। तो बस मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये हल्का सा इसके ऊपर लाइट ब्राउन सा शेड आएगा तो मैं पानी डाल लूँगी और पानी डाल के मसाला बनाने का वही प्रोसेस है जैसे सब बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह ही। अभी मैं ना कनाफा खा के आई हूँ, माज लेके आया था तो इसकी वजह से मेरे से बात ही नहीं हो पा रही। अच्छा मैंने ना इसमें टमाटर और अदरक ऐड कर दिया है, फ्रोज़न है। साथ में मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ चम्मच भर के, छोटा चम्मच। तो वो भी सब्ज़ी के हिसाब से है। मुझे ज़ीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड करती हूँ। गरम मसाला इसमें मैं नहीं डालूँगी क्योंकि सब्ज़ियों का एक अपना भी फ्लेवर होता है। जो गरम मसाला ज़्यादा यूज़ करने से ना वो फ्लेवर सब्ज़ी का ख़त्म हो जाता है, खुशबू और सारी गरम मसाले की खुशबू आ रही होती है। तो बस इसमें अब मैंने नमक, मिर्च और हल्दी ऐड की है। कोई भी सब्ज़ी जिसमें आलू ऐड होते हैं, अगर आलू फ्राई करके इस तरह अलग से हल्के से फ्राई करके फिर हम सब्ज़ी में ऐड करें ना तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है और बहुत मज़े का हो जाता है। आप कभी इस तरह ज़रूर ट्राई करके देखें। आलू बैंगन पकाएं या आलू गाजर पकाएं, आलू गोभी पकाएं, किसी भी चीज़ में जिसमें आलू ऐड होते हैं इस तरह बनाएं। अभी इस टाइम आलू भी हाफ़ डन है और मेरे पास जो गोभी है ना वो भी हाफ़ डन है क्योंकि गोभी फ्रोज़न है
तो मुझे इसलिए ऐसे करना पड़ा है। वैसे तो दोनों चीज़ें जैसे हम रूटीन में आलू गोभी बनाते हैं, दोनों चीज़ें इकट्ठे डालें तो वो जल्दी से गल जाती हैं, लेकिन इस टाइम ये मैंने गोभी फ्रीज़ करके रखी हुई है खुद घर में। इसको मैंने साफ़ करके बॉयल मैंने ऐसे किया हुआ है, काटा है मैंने इसको, बहुत मोटा नहीं है और बहुत बारीक भी नहीं है, बस थोड़ी मोटी ही हो तो अच्छी रहती है फ्रीज़ करने में। तो मैंने ना इसको 2 टमाटर डाल के, गोभी के हिसाब से 1 डाल लें या 2 टमाटर डाल के, मैंने इसको जैसे दम पे पकाते हैं ना उस तरह का मैंने ऐसे पकाया हुआ है कि इसका पानी सारा ड्राई हो गया था, तो मैंने इसे फ्रीज़ कर लिया था। और ये फुल डन नहीं हुई थी, बिल्कुल थोड़ी सी पकी थी, लेकिन फ्रीज़ होने के बाद आप सबको पता है वो कितनी सॉफ्ट हो जाती है बहुत जल्दी से। तो जो अभी उसका थोड़ा सा पानी इसमें से निकल रहा है ना, वो मैं अभी से मसाले में डाल के उस पानी को मैं ख़त्म कर दूँगी, फेंकूँगी नहीं, वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें भी सारा फ्लेवर होता है वेजिटेबल का। तो उसको मैं ऐसे पका लूँगी। और गोभी हमने पानी के बगैर इसमें फिर ऐड करनी है, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि वो खड़ी खड़ी पके। अगर आपको थोड़ी गुली हुई मिक्स वाली पसंद है तो फिर कोई मसला नहीं है, अगर उसमें थोड़ा सा पानी भी हो तो वो फिर मिक्स हो जाएगी। तो मसाला भुन गया था, तो उसमें मैं अब आलू ऐड कर दूँगी। अब आलूओं को थोड़ी देर हमने ऐसे भूनना है और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करके इसको दम पे रख दूँगी। और जब ये गल जाएंगे तो मैं इसमें गोभी ऐड करूँगी। अब मैं आपको उस फ्रॉड के बारे में बताती हूँ जो छोटा सा मेरे साथ हो गया है। और पहले मैं उसका ना रिज़ल्ट बता देती हूँ कि ये जो जमजम वाले हैं दुबई में बहुत मशहूर हुए हुए हैं, इनका इतना बिज़नेस चला हुआ है। आईफ़ोन ये बांट रहे होते हैं, लोगों को गिफ्ट कर रहे होते हैं, जो आईफ़ोन का इनका इतना बिज़नेस है। ये लोगों को ट्रैप करते हैं, लोग जब फंस जाते हैं फिर उनसे पैसे लेते हैं और उसके बाद मोबाइल देते हैं। और मोबाइल का भी हमें नहीं पता कि वो रियल होता है या चाइना के आजकल चले हुए हैं आईफ़ोन जैसे ही लगते हैं, वो आईफ़ोन ही लगता है। अब ये नहीं पता कि वो असली होगा या नकली होगा, लेकिन जितना मैं ट्रैप हुई हूँ मैं उतना बता रही हूँ। मैंने ना फेसबुक पे इनका ऐड देखा, ये 2 भाई हैं जमजम वाले, ये बहुत मशहूर हैं और सबको इनका पता है, मेरे ख्याल में सबको पता है। तो ट्रस्ट भी इनका एक ट्रस्ट लेवल भी बना हुआ है। लेकिन ये मैंने उनको भी कहा था कि मैं सबके साथ आपका एक्सपीरियंस जो मेरे साथ होगा ना मैं शेयर करूँगी। तो ये भी मैंने उन्हें फिर बाद में कहा, मैंने कहा आप लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। आप शुरू में उनको बताएं कि हम आपसे पे करवाएंगे इतने पैसे, एक दफ़ा स्टेप बाय स्टेप हम आपसे पैसे लेंगे, उसके बाद आपको मोबाइल मिलेगा। लेकिन ये शुरू में किसी को नहीं बताते हैं, यही कहते हैं कि फ्री है। अच्छा, मैंने फ़ेसबुक पे एक ऐड देखा, उसमें एक पिक्चर इन्होंने दी हुई थी और इन्होंने कहा इस पिक्चर को स्टॉप कर दें, फेस बना लें तो आपको आईफ़ोन फ्री मिल जाएगा, इनाम आपका निकलेगा। मैंने ऐसे किया तो वो मेरे से ना पिक्चर बन गई। तो मैंने इनको मैसेज किया, कहते हैं हाँ जी आपका मोबाइल उधर पड़ा हुआ है, आप हमसे इस नंबर पर रब्ता करें। मैंने किया, कहते हैं जी आप हमें अपना नाम बताएं, आप हमें अपनी लोकेशन भेजें, हम आपको मोबाइल सेंड कर देते हैं। मैंने कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आया, कहते हैं अच्छा अब आप हमें ऐसे करें 250 रियाल का रिचार्ज हमें करवाएं मोबाइल पे, एक STC का उन्होंने कहा, इसी लेके ना कार्ड, तो कार्ड हमें सेंड करें। तो ये चार्जेस हैं, क्योंकि हमने डिलीवरी करवानी है तो उसके चार्जेस हैं, लेकिन जितने भी पैसे आपके लगेंगे वो हम आपको वापस करेंगे। जब हम आपको मोबाइल दे के जाएंगे आपके पैसे आपको साथ में कैश में हम वापस करेंगे। तो मैंने कहा अगर पैसे वापस ही करने हैं तो आप ले क्यों रहे हैं, आप पहले ही सारा काम खुद करें। नहीं देखिए ना, ये हम खुद तो नहीं ना ले रहे, ये एयरपोर्ट पे देने होते हैं, ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है, चार्जेस लगते हैं। तो मैंने दे दिए। थोड़ी देर बाद मुझे फिर मैसेज आया, बस मोबाइल आपको हम सेंड करने लगे हैं। तो आप ऐसा करें, आप अपना इकामे का नंबर दे दें और पूरा नाम अपना सही नाम दे दें, जो इकामे पे लिखा होता है वो वाला, तो हम भेज देते हैं। मैंने कर दिया। फिर 5 मिनट बाद फिर मैसेज आया, जी अब आप ऐसे करें 500 रियाल के कार्ड हमें और सेंड करें, क्योंकि अब हमने आपके मोबाइल की रजिस्ट्रेशन करवानी है और ये ज़रूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मैंने कहा आप तो लोगों को ट्रैप कर रहे हो, तो आपने पहले तो नहीं बताया कि हम आपसे इतने पैसे लेंगे। नहीं, हम खुद तो नहीं ले रहे ना, देखें ना, हम खुद तो नहीं ले रहे ना। मैंने कहा लेकिन आपको पता तो है ना कि आप स्टेप बाय स्टेप इतने पैसे आप लोगों से लेंगे, तो आप शुरू में कस्टमर को लोगों को बताओ। तो अगर आप मुझे शुरू में बताते तो मैंने ऐसे करना ही नहीं था, लेकिन मैंने फिर इनकार कर दिया और मैंने सेकंड वाले पैसे नहीं दिए। लोग इस तरह ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में वो थोड़े पैसे मांगते हैं और दूसरी दफ़ा जब मांगते हैं तो वो ज़्यादा होते हैं। तो इंसान फिर सोचता है कि पहले वाले पैसे ज़ाया हो जाएंगे अगर दूसरी दफ़ा पे ना किए। तो वो पहले वाले पैसे को बचाने के लिए वो दूसरी दफ़ा भी पैसे पे कर देता है। तो इस तरह ये ट्रैप कर रहे हैं लोगों को। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। गोभी बड़ी मज़ेदार बनी है और वैसे मैंने आगे ना इनकी एक वीडियो शेयर किया, वो भी आप देख लें। और ये है उनकी पिक्चर, ये जो दोनों भाई हैं जमजम वाले।
जी अस्सलाम वालेकुम। ये देख लें सर, बॉक्स नंबर 8 का पार्सल आपका, ठीक है। ये चेक कर लें मेरा भाई, ठीक है। ये देखें, ये मैक्सिमम 18 से 20 पार्सल हमारे पास आए हैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से, ठीक है। ये चेक कर लें मेरा भाई, ठीक है। अभी मैं ओपन करके आपका बॉक्स आपको चेक करवाता हूँ सर, ठीक है। ये चेक कर लें मेरा भाई, ठीक है। ये देखें सर, आपका आईफोन 14 प्रो मैक्स, ठीक है। और ये आपका वॉच, ठीक है। और सर ये देख लें, ये आपके 8 बर्ड है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका आईपैड है, ठीक है। अभी आपके एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। इसका 230 रियाल चार्ज आ रहा है, वो पे करो, ठीक है। मुझे बता दो कितनी देर तक